विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य बीएड सहायक शिक्षक की वैकेंसी आई है। जिसने बीएड किया है उस लेवल पे ये वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 23 मई 2025 से लेके 12 जून तक डेट दे रखा है। ओके, इसके बारे में हम ए टू जेड बात करने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू ऑल, आप नोटिस बोर्ड को करोगे यहाँ पे व्यू ऑल। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखाएगा आपको, जैसे व्यू ऑल करते हुआ तो आपको टॉप पे ही यहाँ पे अगर दिखा देगा ये एप्लीकेशन फॉर द प्रेस। यहाँ पे देखिए सहायक आचार्य की वैकेंसी आई हुई है, उसके रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैंने हाईलाइट कर लिया है। बस मैं इंपॉर्टेंट डेट के ही बारे में बात करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसके बारे में ही बात करूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा होता है तो ऐसे भी आप लोग देखते नहीं हो, राइट। तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट का लिंक दे दूंगा, जाके आप वहाँ से पढ़ लेना क्या है क्या नहीं है ए टू जेड। बस मैं इंपॉर्टेंट जो भी डेट होगा, टाइम होगा, जैसे भी इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में ही मैं बात करूँगा। ओके, और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या की बात किया जाए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 बता रखा है यहाँ पे। और इन्होंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं ये बता रखा है कि 2022 में 9/12/2022 में इसके लिए रिलेटेड विज्ञापन आया था। फिर को न्यायालय में गया, दिल्ली उच्च न्यायालय में गया, उसके बाद वो कैंसिल हो गया, फिर उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आया है, वही ये सब बता रखा है। तो आप एक बार जाके पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग, राइट। मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 23 मई से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ट्राई कर लिया है या फॉर्म फिलअप कर लिया है, लॉगिन कर लिया, रजिस्ट्रेशन जो भी कर लिया उनके लिए बेटर है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जाके प्लीज़ करना स्टार्ट कर दे। अब 23 मई से स्टार्ट हो चुका है। 24 मई से आपका क्या है, शुल्क जमा करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। मैं उसको पढ़ के उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि ये लोग एग्ज़ाम देते हैं, ऑलरेडी मैं शुल्क भी जमा कर रहा हूँ, उसके बाद इंटरव्यू शुल्क भी देना है, राइट। आपने सही सुना, इंटरव्यू शुल्क भी देना है आपको। उसके बारे में भी बात करूँगा, आप देखते रहो यहाँ पे। चलो कंटिन्यू करते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन क्या, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अंतिम डेट के बारे में बात किया जाए तो 12 जून को है। 13 जून को आप पेमेंट सबमिट कर देना है। सबमिट करने का अंतिम डेट बता रखा है यहाँ पे 14 जून को दे रखा है। यहाँ पे देखते हैं शुल्क के बारे में बात किया जाए, आवेदन शुल्क के बारे में बात किया जाए, सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये दे रखा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2000, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2000 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप डेबिट कार्ड रुपए है तो आपके पास यहाँ पे अदर चार्जेस नहीं लेंगे, और आप यूपीआई से भी करते हो तो कोई अदर चार्जेस नहीं लगेंगे। बाकी इन अदर से करते हो तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो किसी में 5 रुपये, किसी में 11 रुपये, ऐसे चार्जेस लग रहे हैं, राइट। अब बात किया जाए यहाँ पे विभिन्न बीएड विषय में रिक्त पद के बारे में बात किया जाए, 107 यहाँ पे बता रखा है, लेकिन टॉप पे 1000 समथिंग बता रखा था। प्रीवियस वाले वैकेंसी के रिलेटेड इन्होंने बता रखा था। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक हाईलाइट किया था तो आपने देखा होगा, यहाँ पे देख सकते हो जारी किया गया था, राइट। तो आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एजुकेशन लेवल की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 बता रखे हैं, राइट। प्रथम के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले आपको क्या चाहिए, 55% आपका नंबर होना चाहिए, परसेंट आपका मार्क्स होना चाहिए। जिसमें कैसे, जैसे आपने विज्ञान किया है, गणित किया है, समाज विज्ञान या साइंस लिया है भाषा में, तो उसके बाद बीएड आपने शिक्षा किया है तो उसमें भी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। आपने एमएड उपाधि भी है तो 55% उस पर मार्क्स चाहिए। ओके, बीएड के बाद आपने जो भी एमए किया है, एमए सोशियोलॉजी किया है, जिसके रिलेटेड भी आपने किया है तो आपके पास 55% होना ही चाहिए। एमए बीएड जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन, वो आपके पास 55% भी होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 55% इन्होंने बता रखा है एमए शिक्षा शास्त्र में, और 55% अंक अगर आपके पास बीएड
या डीएलएड अथवा समक्ष किसी अन्य में उपाधि में है तो आपको सब में 55% ही इन्होंने दे रखा है, तो आपको लेके चलना है। बीएड आपने किया है या डीएलएड किया है, उसके बाद एमए किया है, एमए सोशियोलॉजी से किया है, तो आपके पास 55% मार्क्स हब एजुकेशन में होना चाहिए आपके पास। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपने पीएचडी भी किया है तो उसके रिलेटेड आपको 55% के अप्रॉक्स होना चाहिए नंबर आपका। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इसमें होगा सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो चयन आधार होगा किस लेवल पे होगा, ऑलरेडी मैंने बात कर लिया, लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस के बारे में बात की जाए तो सामान्य ज्ञान संबंधित वैकल्पिक जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट, यहाँ पे दे रखा है। अब बात की जाए टोटल नंबर का तो 200 नंबर का होने वाला है, सामान्य ज्ञान 60 नंबर के आने वाले हैं, और जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 140 नंबर के आने वाले हैं। और इंटरव्यू के कितने होने वाले हैं, 30 नंबर होने वाले हैं। उसके बाद अगर सभी विषयों में सामान्य ज्ञान कितने, क्योंकि 30 प्रश्न होंगे, प्रश्न की संख्या बोल लीजिए 30 होंगे, और वैकल्पिक विषय की 70 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न कितने होंगे, 2 नंबर के होंगे, और इसमें आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लेके चलो, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, सब अंधाधुंध टिक मारेंगे इसमें, राइट। तो अपना कट ऑफ ऊपर ही रखना, 230 नंबर आपका इंटरव्यू प्लस लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग आपका 230। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपका लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू के माध्यम से आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है, डेट और टाइम बता दिया जाएगा। ऐसे मैं भी अपडेट कर दूंगा, जैसे ही आपका डेट एंड टाइम आता है इंटरव्यू का या रिजल्ट भी आता है तो अपडेट कर दूंगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको ये डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉरी, जो भी आप सपोज आप इंटरव्यू दे दिया, आप सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उन्होंने लिस्ट दे देंगे कौन कौन से कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, किस कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, तो वो आप जाके वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, जैसे मैंने बात किया था स्टार्टिंग में ही, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो विद्यार्थियों को यहाँ पे देख सकते हैं, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 800 रुपया तथा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 400 रुपया जो इंटरव्यू का शुल्क है वो आपको नगद देना होगा, राइट। आपने सही सुना, जो आपको नगद देना होगा 800 और 400 रुपया आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रिलेटेड। आपके पास इंपॉर्टेंट ये टोटल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये टोटल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देना ही होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आपका सिलेक्शन आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो इसीलिए प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास नहीं है, जैसे कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको रिलीज़ करवा लो, कॉलेज से जाके, स्कूल से जाके, जहाँ से भी आपने उसके लिए एग्ज़ाम दिया था या जहाँ से भी पढ़ा था उस वहाँ से जाके रिलीज़ करवा लो, राइट। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले 10th का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का अंक प्रमाण पत्र, प्रथम वर्ष का द्वितीय वर्ष का अंक प्रमाण पत्र, स्नातक का उपाधि भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक कोर्स का आपको क्या चाहिए, प्रथम द्वितीय अंक प्रमाण पत्र आपको चाहिए, उपाधि भी चाहिए। अगर आपने पीएचडी किया है या डीफिल किया है या एमफिल किया है, जो भी आपने किया आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप बेसिकली आप यूपी से आते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके लिए अगर आप आरक्षण में जाते हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके रिलेटेड टोटल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीएड के रिलेटेड 107 पदों की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, राइट। अब बात कर लेते हैं सह शिक्षा महाविद्यालय के पद के लिए 80, महिला महाविद्यालय के लिए 27, दिव्यांग के लिए 4, और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 पद की वैकेंसी आई है। टोटल कुल पद के बारे में बात किया जाए, टोटल वैकेंसी है 107, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इन्होंने डिटेल दे रखा है कि किस
कॉलेज में कितनी वैकेंसी है, जनरल पे कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस पे कितनी वैकेंसी है, ओबीसी के अंदर कितनी वैकेंसी है, एससी के अंदर कितनी वैकेंसी है, एसटी के अंदर कितनी वैकेंसी है, इन्होंने टोटल डिटेल दे रखा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करना, या जब मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का टाइम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करना, राइट। यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज आप यूपी के हो, तो जैसे मैंने बोला था कि अनुसूचित जनजाति और अनुजाति के लिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रमाण पत्र ऐसा इन्होंने दे रखा, आपको प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से आपको बनवाना पड़ेगा या सिटी मजिस्ट्रेट से आपको बनवाना पड़ेगा। इसके रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने फॉर्मेट बेसिकली दे रखा है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र आपको ऐसे बनवाना होगा, राइट। ये फॉर्मेट ले लो आप यहाँ से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप फॉर्मेट लेके अपना बना सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, यहाँ पे कोई सरकार में काम कर रहा है उसके रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि अगर आप विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट जारी करना होगा, एज इसके रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए सर्टिफिकेट ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे टोटल A to Z आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अब कंसर्न के रिलेटेड, आप होम टू सर्व इट बाई कंसर्न का जो भी सर्टिफिकेट है, इट इज सर्टिफाइड मिस्टर, उसके रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। अब ये शपथ पत्र है, जो भी आप जैसे स्वतंत्रता सेनानी के अकॉर्डिंग आप शपथ पत्र करते हो, या आपका शपथ पत्र जो भी होता है कि मैं ये फॉर्म डाल रहा हूँ अपने होशो आवास में समथिंग जैसे, वैसे आपको शपथ पत्र के अकॉर्डिंग आपको उसमें फिल करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आपका डाउनलोड कर लेना, या अपने हैंड रिटन लिख के जैसे भी हो आप वो कर सकते हो, राइट। और अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप एक बार वीडियो ज़रूर देखना कि आपको क्या नहीं समझ में आता है, उसके रिलेटेड आप फिर तब पूछना आप, राइट। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और फुल वीडियो ज़रूर देखना है, एक रिक्वेस्ट है कि पूरा फुल वीडियो देखना आप। मिलते हैं ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।